जो बता रहे हैं कि 5 फरवरी को दिल्ली में होंगे इलेक्शन और 8 फरवरी जब रिजल्ट हम सबके सामने आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बड़ी जानकारी शेयर की है। उससे पहले वोटर्स को लेकर जानकारी दी गई। ये बताया गया क्या कुछ इंतजाम है निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, और अब ईवीएम को लेकर जो अलग अलग इल्जाम लगते रहे हैं उनको लेकर भी सफाई दी और कहा कि ये निराधार आरोप है, किसी तरह से ईवीएम हैक नहीं हो सकती। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में होने हैं चुनाव 5 फरवरी को, ये बता दिया गया है। यानी कि 5 फरवरी जब पोलिंग होगी, यानी कि वोट डाले जाएंगे दिल्ली में, एक ही चरण में चुनाव होंगे, और उसके बाद 8 फरवरी जब रिजल्ट हम सबके सामने होंगे, यानी कि काउंटिंग डे होगा 8 फरवरी, लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लें। खास तौर से युवाओं को संबोधित करते हुए कहा गया है कि युवा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें, वोटिंग में अपना भूमिका निभाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, वोट करें। महाराष्ट्र की तर्ज पर ही बुधवार रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग में हिस्सा ले सकें। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, इस बार अब 2025 में किसकी बनेगी दिल्ली में सरकार, ये 8 फरवरी को साफ हो जाएगा। क्या कमल खिलेगा या फिर आम आदमी पार्टी फिर से वापस लौटेगी, ये साफ हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस भी इस टक्कर में है, लेकिन मुख्य मुकाबला माना जा रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। 5 फरवरी वोटिंग, 8 फरवरी को नतीजे, ये साफ हो गया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूरी जानकारी पहले शुरुआत से शेयर की गई और उसके बाद में ये बता दिया गया कि 5 फरवरी है दिल्ली में वोटिंग का दिन। लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने के लिए कहा गया है। 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता दिल्ली में वोट डालेंगे। जो मत जोड़े गए थे और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या कहेंगे इस पर? Let us go to the gentleman in the third row. सर, मैं ऋषिकेश कुमार न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव 16 में सिंगल राज्यसभा पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? Yes, please, Mr. Prabhu. Good afternoon, sir. I just have 2 points to ask. First of all, thanks for explaining that entire process. It makes our life much easier. But apart from the question of, you didn't address why the rules. One is about the Aadhaar seeding with the electoral card. That's something that, initially you all had said it will not be mandatory. Now it is more or less become mandatory if you do it online. And of course, the larger process for you, you've done 31 elections. You are the best to give us advice on what are the election, reforms that are required. And sadly, not much has been touched upon it. There's still the issue of, as you yourself in your presentation said, it is all numbered. So, what TN Station was famous for mixing the ballots. In the EVMs, you can't mix. You still can identify, and that does not help a free and fair election. We'll take one more. Lady in the back, last. Ma'am, please. Hi sir, Aishwarya Paliwal from India Today and Aaj Tak. Come this side. सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कर्व करने के लिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्चुअली, जो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में सब जगह घूम रहे हैं। आई एम सॉरी, मैंने कहा था कि रूल्स चेंज किए, ये एक मुद्दा है, मैं उसका जवाब आपने पूछ लिया अभी। देखिए, रूल्स क्यों चेंज किया? पारदर्शिता खत्म कर दी, ये एक कंसर्न रेज किया गया। जैसे आपने खुद कहा, पारदर्शिता हमारा मूलभूत आधार है। पारदर्शिता कम करने के लिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो ये बात मानस में बैठा लीजिए। अब ये प्रश्न आता है कि हमने क्यों चेंज किया। मुझे किताब दो, एक्ट की कॉपी दो, आरपी की दे दो ऐसी। इस किताब में ये रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट है। इसमें आप कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में जाइए, रूल नंबर 93 इसका देखिए। रूल नंबर 93 में, रूल नंबर 93(1) ये कहता है
कि 7 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे, 7 प्रकार के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक का नाम ले रहा हूं, बाकी इसमें पढ़ लेंगे, ईवीएम्स भी हैं, बाकी चीजें भी हैं। 17A, फॉर्म नंबर 17। अब 17C के बाद 17A अचानक प्रचलन में आ जाएगा आज के बाद, ऐसा मुझे लगता है, मेरे मुंह से निकल गया। 17A क्या है? 17A, जैसे ही पोलिंग स्टेशन पर दिन भर जो वोटर्स आते हैं, वो अपना, आप जब जाते हैं तो अपना साइन करते हैं, नाम लिखते हैं या अंगूठा लगाते हैं, जो भी आप करते हैं, अपना आईडी दिखाते हैं। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर आपका ये काम करता है। 17A की डिटेल इसलिए नहीं दी जाती, कानून में लिखा हुआ है, ताकि उससे वोटर की प्राइवेसी अफेक्ट ना हो जाए। इफ 17A इज आउट, दैट मीन्स हु केम टू वोट, विद whom ही केम, व्हाट आईडी ही ब्रॉट, उसके प्राइवेसी के सीरियस इश्यूज पैदा हो जाते हैं। Therefore, हमने सिर्फ एक चेंज किया, जस्ट वन, एंड वाई? Whatever was available will remain available except one. अभी वैसे मुझे ये बोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में शायद कोई केस फाइल हुआ है, अभी तक हमें पता नहीं लगा है। पता लग गया होता तो मैं नहीं बोलता, अभी फाइल होने की खबर आई है। सिर्फ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इनसाइड द बूथ एंड आउटसाइड द बूथ इज नॉट टू बी गिवन, वाज नेवर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जो कि पहले जानकारी दे रहे हैं, 5 फरवरी दिल्ली में वोटिंग होगी, 8 फरवरी नतीजे सामने आएंगे। और अब मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है। मनोहर केसरी मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मनोहर, ये साफ हो गया 5 फरवरी एक ही चरण में होगा मतदान, और 8 फरवरी जब सामने आ जाएगा कि किसकी बन रही है सरकार। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इसकी घोषणा कर दी है। अब देखिए, घोषणा करने से पहले उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से फुल प्रूफ डिवाइस है, इसके साथ छेड़छाड़ संभव नहीं है। कोर्ट ने भी इसे माना है। अभी देखिए, बीते दिनों चाहे महाराष्ट्र की बात हो, हरियाणा की बात हो, जिन राज्यों में चुनाव हुए और उसके बाद कांग्रेस चाहे विपक्षी पार्टियों ने जो आरोप लगाए कि ईवीएम की बैटरी ज्यादा थी, फुल बैटरी चार्ज थी या कम बैटरी चार्ज थी, ये सब जो इश्यू उठाए उनका उन्होंने बहुत तसल्ली से जवाब दिया और शायराना अंदाज में जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि शक की कोई गुंजाइश नहीं है, शक का जो है सो निदान और सबूत तो है नहीं, तो ऐसी स्थिति में शक का इलाज तो हकीम के पास भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सभी तौर से विस्तार से देशवासियों को भी बताया कि हमने जो दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव कराया 2024 में, और 2020 से लेकर के अब तक 30 राज्यों में उन्होंने चुनाव करवाए और पूरा चुनाव पारदर्शिता से हुआ है। इसी तरह का मनोहर, आप रहिए मेरे साथ में, प्रियंका कक्कड़ कुछ बोल रही है, एक बार सुन लेते हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया तो परवेश वर्मा जो खुलेआम काला धन बांटते हुए देखे गए थे और स्वीकार कर रहे थे, उन पे कार्रवाई होगी ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाएं। उम्मीद है जैसे अनीता सिंह जी का, माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी का केस सामने आया था कि किसी ने 2 फर्जी याचिकाएं डाली थी उनका नाम काटने की, और ऐसा ही बहुत मैसिव तादाद में नई दिल्ली विधानसभा में देखा गया कि 5,500 एप्लीकेशंस नाम काटने की आई और करीब 10,500 एप्लीकेशंस नाम जोड़ने की आई। इस पर भी इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान लेकर 24 लोगों के ऊपर 8 एफआईआर की। तो जो भी हमने याचिकाएं डाली हैं, जो भी हमने कंप्लेंट्स, लेजिटिमेट कंप्लेंट्स उठाई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली जल्द कार्रवाई करेगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इंश्योर करेगा। और साथ ही क्योंकि अब तो 5 तारीख शादी की डेट भी अनाउंस हो गई, तो भाजपा भी बता दे कि उनकी तरफ से दूल्हा कौन है। आप लोग लगातार जो पिछले दिनों सवाल खड़े करते रहे चुनाव आयोग पे, वोटर डिलीशन का मुद्दा हो या ईवीएम का मुद्दा हो, सभी सवालों को खारिज किया उन्होंने कहा कि सब एक प्रक्रिया के तहत होता है, किसी का नाम बिना फॉर्म 7 के बिना किसी का नाम डिलीट हो ही नहीं सकता है, और उसमें सभी प्रक्रियाओं का पालन किया बीजेपी से अपने अंदाज में पूछ रही है कि दूल्हा कौन। प्रियंका कक्कड़ भी वो सवाल दोहराती हुई, आरजू सेठ भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, कनिका कटियार भी जुड़ गई हैं, मनोहर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, दूल्हा कौन की रट आम आदमी पार्टी लगाए हुए है। आज जब डेट सामने आ गई तो प्रियंका कक्कड़ ने फिर से सवाल पूछ लिया कि 5 तारीख अब तो शादी की डेट आ गई, दूल्हा कौन होगा। साथ ही पूछ भी लिया कि ये जो नोटों की राजनीति चली है, कोई एक्शन होगा क्या। मीडिया कर्मियों ने भी सवाल पूछा कि प्रियंका के गालों पर जो टिप्पणी की, कोई एक्शन होगा क्या। देखिए, बिल्कुल इसका भी साफ तौर पे जवाब जो है तो चुनाव आयोग ने दिया है।
सबसे पहले मैं चुनाव आयोग की जो इन्होंने आरोप लगाया फेयर इलेक्शन को लेकर के और जो 8 FIR दर्ज हुई है, सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार जो फाइनल वोटर लिस्ट दिल्ली की जारी की गई है चुनाव आयोग की ओर से 1,55,00,000 तकरीबन मतदाता है और इनमें से जो फर्जी वोट का जो मामला आया था जिसमें से 8 FIR दर्ज हुई, चुनाव आयोग ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ जो है तो वोटर लिस्ट तैयार की गई है और जो भी शिकायत आएगा उसका जो हम पारदर्शिता के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है तो उसकी जांच करेंगे। दूसरी बात जिस दुल्हा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के नेता ने कह दिया है कि हमारा दुल्हा तो कमल फूल है और तो कमल फूल के निशान से चुनाव भाजपा लड़ेगी और जितना उम्मीद है कि इस बार भाजपा जब अब आप देखिए 2013 से लेकर अब तक दिल्ली में कोई भी कैंडिडेट एक तरह से सीएम के रूप में प्रोग्रेस नहीं किया है, तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव भाजपा लड़ने जा रही है। कमल फूल दूल्हा होगा भाजपा की ओर से। तीसरी बात है कि जो वोटर्स के लिए चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने पूरी व्यवस्था की है, ऐप है और ऐप के जरिए जो है तो वो अगर दिव्यांग वोटर्स है तो उनके लिए खास व्यवस्था होगी। वो घर बैठे ही कुछ बुक कराना चाहते हैं, गाड़ी बुक कराना चाहते हैं, व्हील चेयर बुक कराना चाहते हैं, वो करा सकते हैं। और अगर वोटर्स को लगता हो कि कैंडिडेट किसी तरह से जो है तो उस तरह के अवांछित कामों में लिप्त है या पैसे की बात हो तो वो तुरंत सी-विजिल ऐप में जाकर के शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके अलावा कैंडिडेट के लिए कहा गया है कि कैंडिडेट्स को दफ्तर जो है चुनाव आयोग के दफ्तर की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में ही आप सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। शिकायत हो या सुविधाओं की जरूरत हो सभी चीज वन प्लेटफॉर्म पे जो है तो सबको उपलब्ध होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनसे पूछा गया कि प्रीवियस कल्चर को लेकर के जो तमाम घोषणाएं की जा रही है तो उन्होंने कहा कि हमने जो है तो एक अमेंडमेंट किया है एक्ट में और वो एक्ट जो है तो उसके आधार पर ही सारी चीजें होगी। और साथ ही साथ चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इस बात को आश्वस्त किया कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव होगा, शांतिपूर्ण चुनाव होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है क्योंकि दिल्ली में करीब 13,000 से ज्यादा जो है तो पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, उसकी तैयारी की जा चुकी है। और मनोहर एक जानकारी देते हुए ये भी तो बता दिया ना कि किसी तरह से ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती, वोटर लिस्ट को लेकर भी राजनीति हो रही है, तो एक एक बात की जानकारी देते हुए चुनाव आयुक्त ने बता दिया कि बेवजह की राजनीति ना हो, निष्पक्ष होंगे चुनाव। बिल्कुल आपने सही कहा, इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से जब राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की तो शुरुआत उनकी वही रही कि जो तमाम पिछला आरोप है उन आरोपों का उन्होंने बखूबी जवाब दिया है, चाहे ईवीएम की गड़बड़ी की बात हो, चाहे वोटर लिस्ट की बात हो या फिर उसके साथ छेड़छाड़ की बात हो या वीवीपैट की बात हो। याद होगा महाराष्ट्र में कई जगह जो विपक्ष की ओर से ये आरोप लगाए गए कि वीवीपैट जो है तो की काउंटिंग नहीं। उन्होंने बताया कि करीब देश भर में 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, उनमें से अगर हम महाराष्ट्र विधानसभा की बात करें तो 1 लाख करीब पोलिंग स्टेशन है, तो 1 लाख में एक पोलिंग स्टेशन पर 4 होते हैं, तो 4 है तो आप समझ सकते हैं फॉर्म अगर भरा जाएगा तो 4 लाख फॉर्म हो जाएंगे स्लिप का काउंटिंग का। तो ऐसी स्थिति में काफी रोबस्ट स्थिति होती है। इसीलिए मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं, मनीष सिसोदिया कुछ बोल रहे हैं। क्वेश्चंस हैं उनके जवाब दे दें कि भाई कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर कई 100 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कराने की एप्लीकेशन स्वीकार की जा रही हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। कैसे ये हो रहा है कि जो लोग दिखाए जा रहे हैं कि इन्होंने किसी का वोटर लिस्ट से नाम कटाने के लिए नाम दिया, वो लोग ही गायब हैं, वो लोग ही नहीं हैं। फर्जी एप्लीकेंट्स वोट कटवाने के लिए फर्जी एप्लीकेंट्स के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे हो रहा है? और अगर कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, इसको भी पारदर्शी बता देते। वो बता देते कि हाँ जी हमने संज्ञान में लिया था, इतने लोग फर्जी एप्लीकेंट पाए गए जिन्होंने चुनाव आयोग को नाम कटवाने के लिए झूठी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी थी और हमने उनको उठा के जेल में बंद कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है, हमें लगता है चुनाव आयोग बहुत एक्शन में है, लेकिन चुनाव आयोग के मन की बात
हो जाती है तो उनके पास एक ही रोना होता है कि किस तरीके से ईवीएम पर आरोप लगाया जाए। और ये वही पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये सब लोग ईवीएम पर तभी सवाल खड़े करते हैं जब ये चुनाव हारते हैं। आप इतिहास देखिए, इन सब से पूछिए, जब जब ये चुनाव जीते तो इन्होंने ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े किए, जब ये चुनाव हारते हैं तो इनको ईवीएम का रोना आता है। मैं ये बधाई देना चाहता हूँ भारत के चुनाव आयोग को, जो इतना निष्पक्ष चुनाव कराते हैं, पूरी तरह से एक अच्छे वातावरण में, स्वस्थ वातावरण में चुनाव कराने की वो उनकी जो चेष्टा है वो रहती है। लेकिन कुछ पार्टियों की आदतन मजबूर हैं, चुनाव हारेंगे तो ईवीएम का रोना उनकी ये आदत में शुमार है। सर एक आखिरी सवाल सर, आज आम आदमी पार्टी ने अपना जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया है, फिर लाएंगे केजरीवाल, दिल्ली से भगाएंगे केजरीवाल, ये उसका